नमस्ते, नमस्ते। सोचिए आप एक कमरे में बैठे हैं, जहाँ सभी लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल गलत लगता है। क्या आप उनके साथ सहमत होंगे या अपनी राय रखेंगे? यही सवाल सुलेमान एस ने 1951 के कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट में पूछा। इस अध्ययन ने हमें यह दिखाया कि कैसे एक समूह का दबाव, यानी प्रेशर ग्रुप का दबाव, यानी उसके पीयर्स का दबाव, व्यक्ति को गलत उत्तर स्वीकार करने के लिए भी मजबूर कर सकता है, भले ही उसका जवाब साफ तौर पर गलत हो। भले ही उसे यह लग रहा हो कि यह उत्तर गलत है, लेकिन वह समूह के दबाव में अपने उत्तर को परिवर्तन भी कर सकता है। एस ने यह जानने की कोशिश की कि सामाजिक दबाव लोगों के फैसले को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया, जिसमें यह परीक्षण करने की कोशिश की कि क्या लोग सामाजिक दबाव के कारण अपने सही फैसले को छोड़कर समूह के गलत उत्तर को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। इस अध्ययन के परिणामों से हमें मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। तो चलिए हम इस प्रयोग को विस्तार से जानते हैं। प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। इस प्रयोग में महाविद्यालय स्तर पर यानी कॉलेज के पढ़ने वाले 50 छात्रों को, केवल छात्रों को शामिल किया, जिन्हें एक दृष्टि परीक्षण के लिए बुलाया गया था, यानी विजन टेस्ट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। सिर्फ एक व्यक्ति असली प्रतिभागी था, बाकी सभी कन्फ्रेडेट यानी उस प्रयोगकर्ता के साथी थे। उनको इस प्रयोग में हिस्सा बनाया गया ताकि असली प्रतिभागी को यह प्रतीत न हो सके कि मैं एक ही प्रतिभागी हूं, बाकी सभी उसके साथी हैं। बल्कि प्रयोग का सेटअप कुछ इस तरह से रखा गया, सभी को यही लगा था कि हम केवल प्रतिभागी हैं। सभी को लाइन का एक सेट दिखाया गया, यानी कागज पे कुछ लाइंस का एक सेट था। उन्हें यह तय करना था कि एक नंबर लाइन से की तुलना में कौन सी लाइन मेल खाती है। सभी कैंडिडेट्स यानी जो प्रयोगकर्ता के साथी थे, उनको जानबूझकर गलत जवाब देने के लिए कहा गया। असली प्रतिभागी से हमेशा अंत में पूछा गया कि सही जवाब क्या है। उनका जवाब बाकी सभी के बाद आता था, यानी जो प्रयोगकर्ता के साथी थे, सबसे पहले वो उत्तर देते थे बारी बारी से, और सारे के सारे गलत जवाब देते थे। अंत में असली प्रतिभागी से जब प्रश्न पूछा जाता, तो उसका जवाब कुछ इस प्रकार से आता। तो क्या हुआ, यानी इस प्रयोग से क्या परिणाम निकला? 75% प्रतिशत प्रतिभागियों ने कम से कम एक बार गलत उत्तर स्वीकार किया। सिर्फ एक वजह से बाकी सभी लोग वही कह रहे थे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि अधिकांश प्रतिभागियों ने तो सही उत्तर जानते थे, लेकिन वे समूह से अलग नहीं होना चाहते थे। यह दिखाता है कि सामाजिक दबाव यानी प्रेशर ग्रुप, समाज सोशल प्रेशर कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, भले ही वह स्पष्ट रूप से गलत हो। अब इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग के निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकले। इस परिणाम ने एक महत्वपूर्ण बात को उजागर की कि लोग या तो स्वीकार करते हैं ताकि वे फिट हो सके उन लोगों के साथ में, या फिर आलोचना से बचने के लिए वे ऐसा करते हैं। इसे हम नैतिक सामाजिक प्रभाव कहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि मोरल सोशल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, जिस वजह से हम आलोचना से बचने के लिए या समूह में शामिल होने के लिए अपना उत्तर सही होते हुए भी गलत उत्तर के साथ में खड़े हो जाते हैं। यह वह दबाव है जो हमें दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए महसूस कराता है। अर्थात हम ये दबाव इसीलिए सहन करते हैं कि हम ये मान लें कि समूह हो हमें स्वीकार कर ले। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि केवल इसलिए नहीं होता कि हमें पसंद किया जाना चाहिए। कभी-कभी लोग अपनी राय पर भी संदेह करते हैं।
और वो सोचते हैं कि शायद बाकी लोग सही हो। उनके अंदर आंतरिक मन में एक संघर्ष चलता रहता है। उनको अपने ही उत्तर के ऊपर डाउट होने लगता है, संदेह होने लगता है। इसी आंतरिक संघर्ष को कन्फर्मिटी की ओर ले जाते हैं। कन्फर्मिटी का अर्थ होता है कि वो कन्फर्म होना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ खड़े होकर। भले ही हमें पता हो कि वह गलत कर रही हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इस प्रयोग के निष्कर्ष हमारे वास्तविक जीवन में कहाँ-कहाँ परिणाम करते हैं। इसका यह प्रयोग एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर वही फैसले करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जैसे शादी-विवाह में फिजूल खर्ची, दूसरों को देखकर ब्रांडेड कपड़े पहनना, दूसरों को देखकर अपने हेयर स्टाइल को बदलना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर वही फैसले लेते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। इसे हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं। पीयर प्रेशर हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकता है और करता भी है, चाहे वह हमारी वेशभूषा हो, हमारी राय हो। यही कारण है कि कभी-कभी हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमारे अपने विचारों से मेल नहीं खाती। हम सिर्फ इसीलिए उनको स्वीकार करते हैं कि हम समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी हम समाज में जो हमारा समूह है, पीयर्स है, उसको साथ में रख के रखना चाहते हैं। चाहे वह स्कूल हो, कार्यस्थल हो, सोशल मीडिया पे हो, हम हमेशा वही तय करते हैं जो खुद को हमें सच्चा बनाए रखे। या फिर बहुमत के दबाव में आकर हम अपनी राय, अपने मत, अपने विचार को बदल लेते हैं। तो हम कन्फर्म क्यों करते हैं? हम कन्फर्म क्यों करते हैं? एक कारण है, सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता। सामाजिक स्वीकृति को स्वीकार करना। हम हमारे मनोविज्ञान में यह होता है कि हम दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं। एक और कारण है, वो है डर। दूसरों से अलग दिखाने का डर। सोचिए, जब कभी लोग एक ही बात कर रहे हो, तो आप दूसरी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा कि इनसे अलग रहना बड़ा कठिन है। इसीलिए आप उसी बात से सहमत होंगे और वही बात करना प्रारंभ करेंगे। इसके अध्ययन ने यह भी दिखाया कि कन्फर्मिटी हमेशा इस बारे में नहीं होती कि हमें किसी ने समझाया है कि ऐसा करना है। कभी-कभी लोग सिर्फ अपने फैसले पर ही संदेह करते हैं और सोचते हैं शायद बाकी लोग सही हों। यही आंतरिक संघर्ष हमें कन्फर्मिटी की ओर खींच ले जाता है। भले ही हमें लगता हो कि हम गलत कर रहे हैं। एक और बड़ा दिलचस्प निष्कर्ष निकला कि समूह का आकार जितना अधिक होगा, उतनी ही हमारी सर्वसम्मति पर प्रभाव बढ़ता है। इसलिए यह प्रयोग कहते हुए बताया कि समूह का आकार कितना प्रभावित करता है। जब समूह छोटा हो, यानी दोस्तों का या पीएस ग्रुप के 2-3 लोग हों, तो कन्फर्मिटी का दबाव बहुत कम होता है। यानी कन्फर्मिटी प्रेशर है, वो बड़ा कमजोर होता है। लेकिन जैसे-जैसे समूह बड़ा होता जाता है, सर्वसहमति होती जाती है, तो कन्फर्मिटी का दबाव उतना ही अधिक होता जाता है। यानी समूह का आकार का हमारी कन्फर्मिटी के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जब सभी कमरे में एक ही बात कर रहे हो, तो हम उनकी बातों का पालन करते हैं। उनसे अलग जाने का हमारा साहस है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम दूसरों की बातों का पालन करना सीखते हैं। तो क्या यह हमारे लिए क्या मतलब रखता है? तो हम ऐश के इस प्रयोग से क्या सीखते हैं? यह दिखाता है कि समूह का दबाव व्यक्ति के फैसले को कैसे प्रभावित करता है, यहाँ तक कि जब सही उत्तर स्पष्ट हो। इस अध्ययन ने हमें यह दिखाया, यह सिखाया, यह समझाया कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। हमें फैसले पर खड़ा होना चाहिए। हमें हमारे फैसले के साथ में साहस से काम लेना चाहिए। अगली बार जब भी आप समूह में हो, तो ऐस के इस अध्ययन को याद रखना कि अपने खुद के अनुभवों पर विश्वास करें, भले ही बाकी लोग कुछ भी कर रहे हो, बाकी लोग कुछ भी कह रहे हो। तो आप सभी को
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, जब समूह कुछ और कह रहा हो, तो आप अपनी सोच पर विश्वास रखें। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोग को और अधिक जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।